दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को लेकर क्या सोच रखती है और कैसे वो आरक्षण को खत्म करना चाहती है, इसका पुख्ता प्रमाण मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने यह दावा किया है कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। इसके अलावा आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया, मतलब जो मुल्क है ऑस्ट्रेलिया, उसने जो चुनाव के लिए चंदा लिया जाता है उसके लिए एक नया नियम लाया है। और अगर वो नियम भारत में लागू हो गया तो भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी हो सकती है। देखिए, बीजेपी मोटा चंदा लेती है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर ऐसे कंपनियों से उसने चंदा लिया है जो घाटे में चल रहे हैं और चंदे का कोई हिसाब नहीं होता है, कितने करोड़ लिए जा रहे हैं, कितने अरब खरब लिए जा रहे हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने एक नियम लाया है, वो आपको हम बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको बताएं कि गुजरात देश का सबसे डेवलप्ड राज्य, अकॉर्डिंग टू बीजेपी, मतलब बीजेपी के अनुसार देश का सबसे विकसित राज्य, लेकिन वहां से एक ऐसी खबर महिलाओं से संबंधित निकलकर सामने आई है, एक ऐसा आंकड़ा आया है जो गुजरात सरकार नहीं पूरे देश को शर्मसार करने वाला ये आंकड़ा है। जी हाँ। इसके अलावा दोस्तों आपको बताएं कि बीजेपी की सरकार जो है वो महाकुंभ में, जो प्रयागराज में लगा है, वीवीआईपी लोगों के लिए, अमित शाह सरीखे लोगों के लिए तो बड़ी वीआईपी व्यवस्था की है, लेकिन जो व्यवस्था आम आदमी के लिए है वो आपको त्रस्त कर देगा। आपको ऐसे ऐसे वीडियो हम दिखाएंगे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपको बताएं कि वक्फ बोर्ड को लेकर असदुद्दीन अवैसी ने बहुत गंभीर बातें कही हैं। हिंदुत्व की विचारधारा थोपी जा रही है वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पर, मतलब वक्फ बोर्ड जो है उसमें जो संशोधन किया जाएगा उस पर बजाते हिंदुत्व का पूरा एजेंडा लागू किया जाना है। एक तरीके से समझिए तो वक्फ बोर्ड की जितनी भी जमीन है उसे सरकार कब्जा करना चाह रही है। इसका भी रिपोर्ट आपको बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको बताएं कि यूसीसी को लेकर, देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उत्तराखंड वो पहला राज्य बनने जा रहा है। कल हमने आपको खबर बताया था, जहां पर ये बिल लागू होने जा रहा है बहुत जल्द, मतलब आजकल में लागू हो सकता है। अब हिंदुओं के लिए वहां अलग नियम है, आदिवासियों के लिए वहां अलग नियम है, और मुसलमानों के खिलाफ कितने नियम लाए गए हैं, हालांकि इसकी चर्चा हमने की है, लेकिन इस वीडियो में भी आपको हम बताएंगे कि कैसे वहां पर जो ट्राइबल्स हैं उनके लिए और मुसलमानों के लिए अलग अलग नियम कानून है, और कहने को ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो आप सभी का स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारण है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों सबसे पहली खबर देखिए गुजरात की है। जी हाँ, गुजरात की दोस्तों सबसे पहली खबर है। गुजरात के बीजेपी के जो प्रदेश सचिव हैं उन्होंने जो बातें कही हैं आरक्षण को लेकर वो बहुत गंभीर है। दरअसल आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा है कि आरक्षण को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। तो देखिए, बीजेपी के मंशा पर तो सवाल उठते रहा है, लेकिन अब जो भाजपाई हैं ये खुलकर अपनी बातों को कह रहे हैं, तो स्पष्ट कह रहे हैं कि इस देश में आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। और ये गुजरात बीजेपी के प्रदेश सचिव ने कहा है। तो सवाल उठता है कि बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान को बनाया, संविधान को रचा, और उन्होंने ही आरक्षण का प्रावधान संविधान में डाला था। और देखिए, विपक्षी दल जो है वो बार बार आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि आरक्षण विरोधी सरकार है, ये संविधान विरोधी सरकार है। तो अब तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा खुलकर सामने आने लगा है कि इस देश के जो माइनॉरिटीज हैं, जो दलित हैं, जो ट्राइबल्स हैं, जो आदिवासी हैं, उनके हक को कैसे खत्म करना है आरक्षण के मार्फत। और इसकी शुरुआत दोस्तों कई राज्यों में हो चुकी है। हमने आपको उत्तर प्रदेश का रिपोर्ट बताया था। उत्तर प्रदेश के कुलपतियों का सूची निकला था विश्वविद्यालयों में। 22 के 22 कुलपति जो है वो एक ही जाति से, ठाकुर राजपूत समाज जो है उससे आते हैं। मतलब सवर्णों में भी देखिए सिर्फ राजपूत। तो क्रमशः, और वो मतलब क्रमशः यह कार्यक्रम जो है सभी राज्यों में शुरू हो चुका है। नाम का ही अब ओबीसी और ईबीसी का आरक्षण बचा है, नाम का ही दलित रिजर्वेशन बचा है, और अब तो बीजेपी खुलकर कह रही है कि आरक्षण को इस देश से खत्म कर देना चाहिए। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है। चलिए अब अगली खबर आपको दिखाते हैं दोस्तों। अगली खबर देखिए, अगली खबर है आपको गुजरात से ही अगली खबर है। देखिए गुजरात से, मैंने कहा ना कि देश का सबसे विकसित राज्य भाजपाइयों के अनुसार, लेकिन देखिए वहां पर 40,000 महिलाएं जो है वो गायब हो गई हैं। 40,000 महिलाएं गुजरात से लापता। एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है उसने ये डेटा जारी किया है कि 5 साल में 40,000 से अधिक, मतलब कुल 41,621 महिलाएं जो है वो लापता हो गई हैं गुजरात से। और गुजरात में सरकार किसकी है? यहाँ की भाजपा सरकार ने 2021 में गुजरात विधानसभा में बयान दिया था कि 2019-20 में अहमदाबाद और वडोदरा में 4,722 महिलाएं लापता हो गए। तो
हर साल 5,000 8,000 महिलाएं और 5 सालों में करीब करीब 40,000 महिलाएं जो हैं वो गुजरात से लापता हो गए। मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और वो भी लड़कियों का, युवतियों का, महिलाओं का गुजरात में देश में सबसे अधिक है। तो देश का पहला नंबर पे राज्य है जहां से सबसे अधिक महिलाएं गायब होती हैं, और वो राज्य गुजरात है। अगली खबर देखिए दोस्तों, अगली खबर है ऑस्ट्रेलिया से। देखिए ऑस्ट्रेलिया ने एक नया कानून लाया है। ऑस्ट्रेलिया ने कानून लाया है कि कोई भी जो बड़ा बिजनेसमैन है, जो बड़ा व्यापारी है, धंधे वाला है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ऑस्ट्रेलिया में $20,000 से अधिक का चंदा नहीं दे सकता है। मात्र $20,000 ही चंदा दिया जा सकता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी बिजनेसमैन की तरफ से। अब भारत में क्या गुनागणित है, अडानी तो पूरा खर्चा ही उठा लेते हैं बीजेपी का, पूरा हेलीकॉप्टर से लेकर, कैंपेनिंग से लेकर, पोस्टर बैनर से लेकर पूरा इलेक्शन कैंपेनिंग का खर्चा उठाते हैं। अडानी का भी वही गुनागणित है, अंबानी का भी वही गुनागणित, सबका गुनागणित वही मिला जुला कर रहता है। तो ये अब डॉक्टर मुकेश ने देखिए लिखा है कि ये भारत में भी होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने चुनावी चंदे की राशि को $20,000 तक सीमित कर दिया। भारत में भी चंदादाताओं की चंदा राशि की सीमा तय होनी चाहिए। इससे अडानी अंबानियों के जरिए चुनावी राजनीति में होने वाले दखल पर लगाम लगेगा। विपक्षी दलों को इसे अपने एजेंडे में शामिल करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, हालांकि ये बहुत मुश्किल है, असंभव लगता है भारत जैसे देश में, और खासकर तब तक जब तक यहाँ पर बीजेपी की सरकार है। लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा तो आप मान कर ले कि बीजेपी की खटिया खड़ी हो जाएगी। चलिए, और विपक्ष को इसे अपने एजेंडे में शामिल करना चाहिए। अगली खबर देखिए दोस्तों, अगली खबर आपको कुंभ के दिखाते हैं, तस्वीर आपको दिखाते हैं कि कुंभ में दरअसल चल क्या रहा है। कल हमने आपको अमित शाह की तस्वीर दिखाई थी, अमित शाह कैसे कुंभ में स्नान कर रहे हैं, और पूरे जितने भी महामंडलेश्वर हैं, जितने भी मठाधीश हैं, बड़े बड़े संत हैं, वे सभी बजाबते अमित शाह पर जल अर्पण कर रहे थे। वो तस्वीर आपने देखा, आप देखिए व्यवस्था के नाम पर जो आम आदमी है उनके लिए कैसी व्यवस्था कुंभ में की गई है, और इसको लेकर कितने गुस्से में है लोग, इसका एक छोटा सा वीडियो देखिए। के लिए है कि नेताओं के लिए? हाँ, नेताओं को डिस्टर्ब करने पब्लिक को आना ही नहीं चाहिए। तो साधु संतों का और पब्लिक का मेला है। तो दो तरह का कुंभ इस देश में चल रहा है, एक नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए, वीवीआईपी लोगों के लिए, और दूसरा आम जनता के लिए। और आम जनता के साथ क्या होता है इस देश में वो आप जानते हैं, तस्वीर भी आपने देखा, हकीकत भी आपने देखी। दोस्तों चलते हैं उत्तराखंड, और वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान आचार संहिता जो है वो लागू होने जा रहा है। अब देखिए वहां जो खबर आई है कि यूसीसी का उद्देश्य जो है वो धर्म आधारित व्यवस्थाओं को खत्म करना है, लेकिन मुसलमानों में पॉलीगैमी यानी बहुविवाह की इजाजत नहीं दी जा रही है, और आदिवासियों में, तो वहां के ट्राइबल लोग हैं उत्तराखंड में, एक अच्छी खासी संख्या है उनकी, उनमें बहुविवाह का परमिशन जो है वो दिया गया है। मतलब एक ही राज्य में एक कानून बन रहा है जो सभी जाति धर्म के लिए होना चाहिए, लेकिन मुसलमान बहुविवाह नहीं कर सकते हैं, पॉलीगैमी नहीं कर सकते हैं, और जो आदिवासी हैं वो पॉलीगैमी कर सकते हैं। और इसको लेकर बजाबते अनाउंसमेंट किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि राज्य में जो ट्राइबल्स हैं, चूंकि ट्राइबल्स का वोट बीजेपी को मिल सकता है, उम्मीद है, इसलिए उनके लिए ये कानून में प्रावधान लाया गया है। दोस्तों अंतिम खबर देखिए, असदुद्दीन अवैसी ने वक्फ बोर्ड को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। अवैसी साहब ने कहा है कि वक्फ बोर्ड पर हिंदुत्व विचारधारा थोपी जा रही है। वक्फ ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में विपक्ष के सभी संशोधन खारिज होने पर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि आज जो कुछ भी हुआ है हम उसे अस्वीकार करते हैं। चेयरमैन ने विपक्ष के सदस्यों को अपने संशोधन पेश करने की भी अनुमति नहीं दी। अगर आप देखें तो सरकार और उसके सहयोगियों द्वारा पेश किए गए संशोधन घृणित है, वे वक्फ संपत्तियों को बेचने के लिए नहीं है। अभी यह सरकार नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान के साथ अपना राजनीतिक हनीमून मना रही है, लेकिन हमारे महान राष्ट्र के कई राजनीतिक हनीमून हुए हैं, फिर राजनीतिक चंद्र और सूर्य ग्रहण है। तो दोस्तों देखिए, एक बार अवैसी ने भी, असदुद्दीन अवैसी ने भी चिराग पासवान, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को टैग किया है कि इतना बड़ा जुल्म हो रहा है वक्फ बोर्ड के नाम पर। ये पूरा बोर्ड और पूरी जमीन जो है वक्फ की, दान की जमीन जो है मुसलमानों की, उसे भाजपा हड़पना चाह रही है, हिंदुत्व का एजेंडा इस पर थोपना चाह रही है, लेकिन ये नेता चुप बैठे हुए हैं। कौन? चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।